हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए, समाकलन एक्सरसाइज 7.3 का दूसरा सवाल शुरू करते हैं। हमारा जो भी वीडियो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाने का कार्य अवश्य करें। हो सकता है ये सवाल किसी के काम आ जाए। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। पढ़ो बेटा, सवाल नंबर दूसरा क्या है? साइन 3x इंटू कॉस 4x। देखिए, सबसे पहले हम इसको, ये आपका सवाल है, क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.3 का दूसरा। सबसे पहले हम इसको किसके बराबर मान लेते हैं? आई के। समाकलन मार्क लगा दिया। साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। इस तरीके से हमने लिखा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? समझ में आया? अब इसमें थोड़ा सा हमें अपनी ओर से कुछ प्लस माइनस गुणा भाग करना पड़ेगा, क्योंकि न तो हम डायरेक्ट इसका समाकलन निकाल सकते हैं, न इसका निकाल सकते हैं। इसके लिए हम एक फार्मूले में इसको तब्दील करना होगा। तो फार्मूले में हम कैसे तब्दील कर पाएंगे इसको? तो 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx बाई 2। हमने क्या किया प्यारे बच्चों? हमने किया, अब देखिए इसके आगे बेटा, सारे बच्चों के समझ में आ गया। हमने 2 से गुणा किया और 2 से भाग किया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं और फिर आपको परेशानी होगी अगर अच्छे से नहीं समझेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान दें। अब ये 2 जो आपका अपॉन में रखा है, क्या इसको हम समाकलन के बाहर ले लें तो कोई दिक्कत हो जाएगी? नहीं होगी ना? ओके। अब हम क्या करते हैं? 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब देखिए, अब आपको इस सवाल का भविष्य समझ में आ रहा है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का आपने बचपन में सूत्र पढ़ा होगा। बचपन मतलब कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा। अब हमने कल के दिन आपको लिखवाया भी था सारे सूत्र। इनको लर्न कर लेना। इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी 7.3 एक्सरसाइज में। तो आइए बताइए कि 2 साइन इंटू कॉस बी का सूत्र क्या होता है? साइन ए प्लस बी। ए की जगह क्या है? 3x। बी की जगह क्या है? 4x। तो साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी, 3x माइनस 4x dx। इतनी चीज किसी की समझ में तो नहीं आ गई? मतलब समझ में आई कि ना आई? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 1/2। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? जल्दी से आइए। समाकलन ऑफ, सॉरी, हाँ, समाकलन ऑफ साइन 4 3 7x प्लस साइन माइनस थीटा। चूंकि माइनस का 4x में प्लस का 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा? -x। बचपन में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कक्षा 9 लेवल पे कि साइन माइनस थीटा, जो लगातार आपको हम पढ़ाते रहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। ये सूत्र आप इसमें लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन x। राइट? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाफ साइन 7x, इसका हम अलग से निकाल लेते हैं, प्लस माइनस का माइनस, हाफ साइन x dx, इसका अलग से निकाल लेते हैं। क्लियर? अब 2 पद हो गए आपके। दोनों पदों को आसानी से हम निकाल सकते हैं। समाकलन के नहीं निकाल सकते हैं, नीचे जगह नहीं है, हो सकता है वीडियो में क्लियरिटी ना आए, इसलिए इसको हम साइड से लिख दे रहे हैं। तो आई बराबर हाफ साइन 7x का क्या होगा समाकलन? इसका साइन x का क्या होता है समाकलन? माइनस का कॉस x की प्लस का कॉस x। बोले सारे बच्चे?
माइनस का कॉस एक्स, तो हाफ माइनस कॉस एक्स की जगह क्या है 7x, बाई में क्या हो जाएगा 7 माइनस, अब ये माइनस और जो इसके सूत्र में समाकलन वाले सूत्र में माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, इसका क्या बन जाएगा 1/2 कॉस एक्स बाई 2, राइट। इसका अलग कर लिया, इसका अलग कर दिया। एक सेकेंड, थोड़ी जगह कम है, आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अब बताइए, इसका बताइए क्या हो जाएगा, इसका हाफ इसका अलग है, तो 1/2 माइनस का कॉस 7x बाई 7, फिर प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 1/2 कॉस एक्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 का इसके साथ इंटू करा दीजिए, तो माइनस का कॉस 7x बाई 14 प्लस का हाफ कॉस एक्स, इतना ही छोड़ दीजिए। अब प्लस का c, 1/4 साइन एक्स का क्या होता है, किस में कराएंगे, किस में कराएंगे भाई, 2 हमने 1/2 तो दोनों में ले लिया, अब इसमें 2 का एक्स्ट्रा थोड़ी ना करा देंगे। अब प्लस का c ऐड हो गया, तो योर आंसर इज माइनस का कॉस 7x बाई 14 प्लस का कॉस x बाई 2 भी लिख सकते हैं, हाफ अलग कर सकते हैं, प्लस का c, ये आपका आंसर है। तो सभी लोगों की समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 3 की बात करेंगे। अगर किसी को कोई समस्या हो फार्मूले वगैरह में, तो आप लोग पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का आंसर हम देंगे। ओके, चलिए